वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 22 मार्च 2026 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 118वां सदस्य देश कौन बना? आंसर इज रोमानिया। रोमानिया हाल ही में 118वां सदस्य देश बना है। रोमानिया आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 118वां सदस्य देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापना 30 नवंबर 2015 को COP 21 के अंतर्गत। मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा। महानिदेशक है आशीष खन्ना। रोमानिया के अध्यक्ष देश भारत, उपाध्यक्ष देश फ्रांस। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज संयुक्त राष्ट्र की किस रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि सोशल मीडिया युवाओं की खुशियों को कम कर रहा है? आंसर इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026। इंडियाज रैंकिंग इन इम्पोर्टेंट इंडेक्स 2025। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 इंडिया रहा है 75वें स्थान पर और टॉप पर रहा है सिंगापुर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत रहा है 182वें स्थान पर और भारत 182 देशों और क्षेत्रों में से 91वें स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 भारत 4th पर और टॉप पर अमेरिका रहा है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 भारत 6ठे स्थान पर और टॉप पर चाइना। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 भारत 16वां स्थान और टॉप पर सिंगापुर। एशिया पावर इंडेक्स 2025 3rd पर भारत और टॉप पर अमेरिका। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को 38वें स्थान और टॉप पर रहा है स्पेन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 भारत रहा है 38वें स्थान पर और टॉप पर रहा है स्विट्जरलैंड। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स 2025 भारत 42वें स्थान पर और टॉप पर न्यूजीलैंड। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग भारत 141वें स्थान और स्विट्जरलैंड टॉप पर। जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 भारत 131वें स्थान पर और टॉप पर रहा है आइसलैंड। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 भारत 71वां स्थान पर और टॉप पर स्वीडन। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 भारत 99वें स्थान पर और टॉप पर फिनलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत 115वें स्थान पर और टॉप पर आइसलैंड। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 भारत 151वें स्थान पर और टॉप पर रहा है नॉर्वे। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 भारत 14वें स्थान पर और टॉप पर रहा है बुर्किनो फासो। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 भारत रहा है 10वें स्थान पर और टॉप पे जो देश रहा है वो है डेनमार्क। हंगर इंडेक्स 2025 भारत रहा है 102वें स्थान पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिकता संहिता 2026 विधेयक पेश किया है? आंसर इज गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने यह विधेयक विधानसभा में पास किया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात अब भारत का प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है। क्रूज भारत मिशन में शामिल भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गुजरात के धोलेरा में बनाई जाएगी। गुजरात ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की।
हर्ष सांघवी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में हुआ। भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद के नारायणपुरा में हुआ। गुजरात के कच्छ में मटानोमोद गांव में जोरोसाइट नामक दुर्बल खनिज पाया गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोरडो बना। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के सानंद में बनकर तैयार हुआ। गुजरात ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी की। गुजरात ने कोरोना अभियान के तहत 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई। गुजरात सरकार ने सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए लेक एंड एयरवाच पहल की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य शहरों में झीलों की स्थिति और वायु गुणवत्ता की रियल टाइम निगरानी करना है। AQI और झील के स्वास्थ्य पर नजर रखने हेतु लेक एंड एयरवाच पहल गुजरात में शुरू की। Our next question is वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर इज भारत। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन भारत में किया जाएगा। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क भारत। फ्लोटिंग लीडार बुआ सिस्टम का सफल प्रशिक्षण भारत में हाल ही में हुआ है। भुवनेश्वर भारत वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028। Our next question is स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इज काव्य मदानी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रिसेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास। अबेल पुरस्कार 2025 मासाकी काशीवारा। 59वें ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 विनोद कुमार शुक्ल। 2025 का स्टॉकहोम गुटर ब्लोसल पुरस्कार जल पुरस्कार गुटर ब्लोसल। संगीता कलानिधि पुरस्कार 2025 RK रामकुमार। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 वैरा मुथु। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया। अंग्रेजी में नवतेज सरना और हिंदू में प्रीतपाल सिंह बेताब साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया। दी म्यूजिक अकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 जयंती कुमारेश को हाल ही में दिया गया है। मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज 2026 इतिहासकार विलियम डेल रिम्पल को हाल ही में मिला है। फ्रांस का सेवियर पुरस्कार थोटा थरानी। पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलेनिया। ट्रंप विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 श्री रविशंकर। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड सेजले। 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अवार्ड जिनाले। मोदी दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023
मोहनलाल। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया है। Our next question is केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर इज सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया है। BHIM भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक। ब्रांड एम्बेसडर सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा बने। यूनिक्लो ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह। महेंद्र सिंह धोनी बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जानवी कपूर को नियुक्त किया गया। पारादीप फोरफेट्स ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया। संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया। शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। मार्च 2026 कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है? आंसर इज अर्जेंटीना। हाल ही में यह विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है। कैपिटल ब्यूनोस एयर्स। करेंसी अर्जेंटीनिक पीसो। प्रेसिडेंट जाविर मिली। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? साध्वी निरंजन ज्योति को हाल ही में नियुक्त किया है। केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति 18 मार्च 2026 को हुई। यह पद 2024 से खाली पड़ा था। उससे पहले हंसराज गंगाराम अहीर इसके चेयरमैन थे। NCBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी स्थापना 1993 NCP एक्ट 1993 में हुई। संवैधानिक दर्जा 102वां संविधान संशोधन करके 2018 में इसको मिला। इससे संबंधित अनुच्छेद 338B। यह एक संवैधानिक निकाय है। मंत्रालय यह एक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। संरचना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा है। आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु बनकर उभरा है। तमिलनाडु 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा है, जिसने गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है और तमिलनाडु अभी हाल ही में यह बन गया है। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के अरियाकुडी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के क्लास 12th बैच के 13 स्टूडेंट्स ने 600 ग्राम का मिनी सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसकी लोकसभा की 39 और राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 234 सीटें हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। CM MK स्टालिन। गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर। तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है और
तमिलनाडु स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।